देखने की बात आती है तो अम्मा जी थी, इसके बाद मेरा नंबर आता है। अब नैमिषारण्य से जब ये सारे लोगों का आना जाना था तो नैमिषारण्य से ही कलकत्ता वालों की देख रेख में हम लोग आ गए फैजाबाद दर्शन दर्शन। नैमिषारण्य में क्यों छोड़े? देखिए, हम लोगों ने जहाँ भी छोड़ा इसलिए छोड़ा कि जब ज़्यादा लोगों के संज्ञान पे बात आने लगी और ये होने लगा कि नहीं अब ये छिप के नहीं रह मिलेगा यहाँ, इसलिए हम लोग छोड़ के जगह बदल देते। आपको लगा कि और वहाँ छुपाया नहीं जा सकता? छुपा नहीं जा सकता। जैसे अब जब तक लोग नहीं जानते हैं तब तक तो रख लीजिए, वरना लोग जब जानने लगते हैं तो बिना मतलब की भीड़, बिना मतलब का आना जाना, तो सोचने थोड़ा सा जब उनको छिप के ही रहना था, तो भाई भागना ही था, तो फिर वहाँ से भागे। तो कलकत्ता वालों की देख रेख में हम लोग फिर आ गए फैजाबाद दर्शन। वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहे, मैं समझता हूँ 2-4-6 महीने होंगे। फिर उन्हीं लोगों की देख रेख में, कलकत्ता वालों की ही देख रेख। अब यहाँ सारी व्यवस्था उन्हीं लोगों की चल रही है, उन्हीं लोगों की देख रेख में। आप अयोध्या लाल कोठी आपने देखा होगा। हाँ, लाल कोठी में फिर हम लोग आ गए लाल कोठी में। अब लाल कोठी में हम तो कलकत्ता के लोग सब लोग रहे, लोगों का आना जाना ये सारी बात। एक अयोध्या में ही एक बंगाली मंदिर है, गेरुआ रंग में है पूरा, उधर के तरफ मनीराम छावनी के साइड परिक्रमा मार्ग में वो पड़ता है। वो एक समय कौन थी, शारदा कुछ ऐसे नाम, वो भी गेरुआ पहनते, बंगाली, वो बंगालियों का मंदिर है, वो अयोध्या में ही। वो बहुत आते थे उनके पास, वो क्योंकि वो वहीं रहते थे तो वो अक्सर आते थे। वहाँ भी हम लोग लगभग 1.5-2 साल रहे होंगे लाल कोठी। तो अब ये लोग आने लगे तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे दिक्कतें बढ़ने लगी। तो उसके बाद हम लोग फिर आ गए बस्ती। यहाँ पे जब आए, अब यहाँ का भी चमत्कार आप सुनिए। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जैसे जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तब कलकत्ता वालों की इस बात की जानकारी भगवत जी ने नहीं दी। अच्छा, शिफ्ट किसने करवाया था? शिफ्ट यहाँ पे हम ही लोग अपना किए, हम अम्मा मिल गए। आप दोनों मिलकर श्रीवास्तव वाले मकान कहे बना रहे हैं। वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए यहाँ पे वहाँ की बंगालियों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई या उनको भगवान जी ने नहीं सूचित किया, और भगवान जी उनसे भी अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे, सही बात हुई है, लेकिन वह लोग पीछे पड़े हुए थे। वहाँ से जब भगवान जी हम और अम्मा यहाँ आने का कार्यक्रम बना तो सामान हम और अम्मा तो ढो ढा करके लाए, जो कुछ था 2-4 पत्ता, सामान इतना था हुआ नहीं, सामान तो बाद में बढ़ता गया। तो हम भगवान जी बाई बस आए यहाँ। ओ माय गॉड, बस में बैठते थे? बस में बैठे। तो कैसे, पता नहीं किसी को चला? और नैमिषारण्य साथ में कौन था? कोई नहीं। आपको कैसे पता बस में आए थे? हमें पता क्या नहीं, कैसे लगेगा। और नैमिषारण्य से फैजाबाद बाई कार आए। ठीक है। नैमिषारण्य से फैजाबाद बाई कार आए, किराए की कार थी, कार नंबर नहीं मालूम है, कार थी। किराए की थी कार? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों कार थी। कार नहीं, पर किराए की थी, ये पता है आपको? अब इतना कहाँ मैं याद में किराए की नहीं, कार बस गिवन में इशू ना, लेकिन कार थी। अब कार कलकत्ता से तो संभव नहीं है, या आ भी सकती है, या हम बताऊँ अब इतना नहीं पता नहीं। कार से आए, इतना आप जानिए। चलो यहाँ बस में यहाँ पर आ गए। कार से आए नैमिषारण्य से फैजाबाद। अब आप थोड़ा सा यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, इसलिए कि मैं साथ में रहा हूँ, तो मैं आपको
आपको देखिए बात बताऊंगा, आए कैसी है आप पूछिए मुझसे। भगवान जी आए कैसे? आप कार में नीचे जो पावदान होता है, कोई जान न जाए, कोई देख न ले, कार के पावदान में लेटा करके लाया। अम्मा सीट पे थी, भगवान जी पावदान पे थे, हम भी सीट पे, उनको छिपा करके लाया। कौन जगह है, कहाँ पे ड्राइवर को पानी वानी पीना था, क्या था, कैसे हुआ, 2-4 लोग तब तक कार के पास आ गए। तब तक ये हुआ कि लोगों को सब हुआ। तब फिर वहाँ से हम लोग तुरंत निकल गए। तो कार से हम लोग फैजाबाद आए और वो पावदान में उनको लेटा करके लाया गया, छिपा करके लाया गया। इतना आप जान लीजिए, क्योंकि ये कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ कैसे आए ये आप हमसे पूछ लीजिए। बस से आए और बस में अकेले वो आए, उनके साथ कोई नहीं। उन्होंने कहा कि तुम लोग छोड़ो, मैं आ जाऊंगा। हम लोग यहाँ पहले आ गए, बस से वो आए, उनको लोकेशन बताया गया, बस से वो उतरे और उनको करुआ बाबा एक स्थान है यहाँ पे। कौन सा? करुआ बाबा। अच्छा, वो पुरानी बस्ती में उनको ये बताया गया कि करुआ बाबा के स्थान पे आप पहुँचेंगे। अम्मा और हम पहले यहाँ पहुँच गए। भगवान जी बस से उतरे हैं, करुआ बाबा के स्थान पे, वहाँ पे अब नहीं है। एक पेड़ था, उसी पेड़ के पास बैठ गए आराम से। हम लोग भी पहुँच गए। भगवान जी ने उसको क्या पहना हुआ था? दाढ़ी थी उनकी? गेरुआ, गेरुआ पहना हुआ? दाढ़ी तो बिल्कुल थी, दाढ़ी तो उनका व्यक्तित्व इतना जबरदस्त था, तो किसी लोग को शक नहीं हुई? हो ही नहीं सकती है। बस में बैठे थे लोग, आश्चर्यचकित उनको देख तो रहे थे, ऐसा थोड़ा था, कोई छिपा तो पा। लेकिन अब लोग सवाल है कि जब आप जैसे लोग और पूरा सरकार, पूरा देश अभी नहीं तय कर पा रहा है, तो सामान्य आदमी क्या तय करेंगे? हाँ? लेकिन लोगों को शक तो, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी शक्ल सूरत थी, जो भी बस में जो बैठे थे वो लोग तो इस बात पे सशंकित तो हो ही गए थे। लेकिन अब कौन इतना पीछे पड़ेगा? कौन इतना पीछे पड़ेगा? और उस समय कहाँ फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर एक कौन सी बात तो डॉक्टर साहब, वह पिताजी का बगल में कौन बैठा थे, कौन श्रीवास्तव ने कराना है। एक श्रीवास्तव जी वकील साहब थे, उनके मकान को हम लोगों ने किराए पे दे रखा था। तो वहाँ 2-3 महीने वही है राजा साहब, 3-4 महीना हम लोग वहाँ पे रहे। फिर वहाँ दिक्कत नहीं तो हमारे पिताजी बताए, जगह कम पड़ रही थी, वही हमारे पिताजी को वकील साहब बताए। फिर वहाँ से हम लोग आ गए राजा साहब के मकान, श्रेष्ठा कोठी, श्रेष्ठा, जो खंडर बन गया आपको, जो अब खंडहर हो गया। तो खंडर हो गया। तो उन्हीं वकील साहब ने बाबू श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी को, आपके पिताजी को, वहीं उनको एंट्री मिली, संकेत दिया उन्होंने। ये संकेत उनको ज्वाला प्रसाद मिश्रा ने मरते मरते बोला था? नहीं, वकील साहब ने बताया हुआ था, वकील साहब। और जो क्या था वो माता जी का मुकदमा आपके पिताजी देखते थे मेगावर में, तो वहीं वहाँ वो इनके नाना और पिताजी जाते थे, इसलिए वहाँ से जानकारी मिली। और वकील साहब से परमिशन लिए हैं, बाबा से परमिशन लेके 2-3 मरतबा के बाद जो जाने का, जब उन्होंने बताया तो आपके पिताजी पांडे जी कई बार रिश्ता में आए मिलने के लिए, नहीं मिले, बाबा जी नहीं मिले। तो ये महीना बीत गया, लेकिन उन्होंने एक अपना रूटीन बना रखा था कि वो शाम को साइकिल से आराम से आते थे, बैठते थे, चाय पानी पीते थे, चले जाते थे। तो लेटर से आदान प्रदान, फिर कुछ पत्राचार करते होते थे, फिर धीरे धीरे करके उनको परमिशन मिला, तब वो अंदर बैठना। वही पवित्र मोहन राय वो सब कहें कि भाई आप देख रेख में जो है क्या होता है लीजिए इनको, तो वो देख रेख करने लगे। तब वो दवा डॉक्टर कमला से चलती थी, और उस समय जो भार्गव थे, क्या कह रहे पवित्र मोहन राय ने कहा कि इनको रख लिया? अरे वो सब जो बंगाल के आते थे, उन्होंने उनके साथ ही परमिशन मिला उनको अंदर जाने का।
तो फिर वो पांडे जी को परमिशन मिला, दुर्गा प्रसाद पांडे जी को। तो यहाँ पे और बंगालियों के साथ में समर गुहा जी यहीं पे आए पहली बार। पहली बार। और समर गुहा जी यहाँ पे महीनों रहते थे। कहाँ पे रहते थे? वहीं पे जो खंडर कोठी में। सेस्ता में। अंदर है वही। सेस्ता में समर गुहा जी को, भगवत जी को कि मैं छोटा था, मैं देखता था और सुनता भी था कि, और यह भी जानता था कि भाई ये कलकत्ता के बहुत मशहूर नेता हैं, बड़े प्रभावशाली नेता हैं, इस तरह की चर्चाएं। अरे तब तो मैं बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, लेकिन भगवान जी उनको इस तरह से डांटते थे और वो इस तरह से बिल्ली की तरह से बैठे रहते थे, हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने। अरे वो रोते थे, कुछ बोलते नहीं। हैं? रोते भगवान जी इस तरह से डांटते थे कि पवित्र मोहन राय जी हुए, अमन राय हुए, समर गुहा जैसे लोग एकदम मतलब आवाज नहीं निकलती थी किसी की। और बहुत डांट भी देते थे, बहुत डांट। डांट के बाद डांट सबको पड़ती थी या समर गुहा कोई? सबको पड़ जाती थी, जो ही आ जाए ये ये अगर रेंज में आ गया तो किसी को नहीं। ऐसा कुछ नहीं, डांट सबको पड़ जाती थी। फिर अयोध्या गए। पिताजी लेके गए और जो है चाचा, हमारे चाचा मुबारकपुर के चाचा के कार से हरिशन मिश्रा जो है, जो वकील साहब हैं, उन्हीं की गाड़ी से धनतेरस के दिन लेके अयोध्या गए। अच्छा, एक कोई मुसलमान उनके साथ में उस टाइम पे थे, उनका नाम क्या? वो था वो जो है इमदाद हुसैन, मुसलमान। इमदाद हुसैन। हाँ, इमदाद हुसैन। साधु हुसैन जब यहाँ से श्रेष्ठता से भगवान जी को पानी जी लेके गए, तो तब नंद किशोर जो वहाँ तब उनके एक सेकंड, जब यहाँ से लेके गए तो उनकी ही देख रेख में एक जो पंडा का नाम आता है, पंडा रामकिशोर पंडा जी का, उन्हीं के मकान में उन्होंने किराया मकान रखा। और उस समय वही जो इमदाद हुसैन हैं, उनको वहाँ पे वो करीब एक महीना वहाँ पे वो देख रहे। इसके बाद तब फिर जब व्यवस्था नहीं बन पाई, अब व्यवस्था होने लगी, कुछ दिन भाई साहब थे, उसके बाद तब माता जी को इतला कर तो दिया कुल गया। 2 ही महीने के अंदर में सारी व्यवस्थाएं जिसको जो करना था सब कर चुके। तब फिर अम्मा यहाँ से भगवान जी को देख के लिए नाराज हो गए थे, किन्हीं बातों को देख के क्या नाराज थी। तो अब वहाँ अब आप अभी अयोध्या में हैं, आप इस समय अयोध्या में आप हैं, तो रामकिशोर पंडा जी के मकान में हम 1-2 महीने रहे। वो बड़ा सकरा है, बड़ी दिक्कत थी। और अंतिम समय में भगवान जी की गांठों में बड़ी दर्द थी, या टीका हो गई थी, तो उनको उठने बैठने चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी, ऊपर नीचे में। तो वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता था। तो अब रामकिशोर पंडा जी के मकान में सकरापन होने के नाते से फिर 2 महीने के अंतराल पे जब हम आ गए, तो आप लखनऊ हाता में आ गए। हाँ, वहाँ में चली गए। लखनऊ हाता आपने देखा, पीछे हमारा काली जी के थोड़ा आगे जाके, तो नहीं, पंजाब नहीं बता लखनऊ हाता में, हाँ नहीं, लखनऊ हाँ एक सेकंड, हाँ नहीं थोड़ा मिस हो रहा। वहाँ से फिर एक कोठी वाला मकान जो मुकदमा चला था भरतपुर गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा में, तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए गुरुद्वारा में। तो अब हमारा अम्मा वहीं रहती थी और मैं यहाँ रहता था, क्योंकि परिवार हो गया। सर सामान जो घटा बढ़ा जो आदेश होता था, लाद थाम के ले जाना आना जाना जो भी, अब तो धीरे धीरे करके फिर वहीं गुरुद्वारा में हम लोग रहे। फिर गुरुद्वारा में सोढ़ी ने जो बहुत परेशान कर दिया, मुकदमा कर दिया, बड़ी दिक्कत हुई उसके बाद। तब फिर वहाँ से हम लोग आ गए लखनऊ हाता में। लखनऊ हाता में भगवत जी रहे, बहुत सकरा वहाँ भी रहा, लखनऊ हाता भी बड़ी दिक्कत रही, कुलटी वटी बना दी। वहाँ पे आरती मिश्रा की मुलाकात वहीं पे भाई है, रामकिशोर पंडा की मुलाकात उसको मकान लेने से हुई। और इसके बाद
रामकिशोर पंडा जब हम लोग सोढ़ी के मकान में चले गए तो रामकिशोर पंडा जी का बस उतना ही संपर्क रहा कि महीने 2 महीने में कभी चले जाना। फिर वहाँ से जब यहाँ आ गए तो थोड़ा रामकिशोर पंडा जी के मकान के बगल में हो गया तो ये शाम को आ जाते थे। फिर रामपी मिश्रा और एक और डॉक्टर राय, और एक बंगाली डॉक्टर बंगाली और डॉक्टर ये डॉक्टर राय। बंगाली कौन है? ये वो वहीं फैजाबाद में ही है उनकी डिस्पेंसरी। तो उनका नाम ही ये है डॉक्टर बंगाली? नहीं, नाम कुछ और है। नाम की जरूरत नहीं डॉक्टर हो। बंगाली हैं वो, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। डॉक्टर तोमर वो तो डॉक्टर बैनर्जी। बनर्जी, डॉक्टर बैनर्जी। हाँ हाँ, बनर्जी। बनर्जी तो उनका वो है, आगे कुछ और नाम है, श्रीवत बनर्जी, टीसी बनर्जी, ऐसे कुछ नाम है। तो अब इन लोगों का संपर्क धीरे धीरे करके, बल्कि भी डॉक्टर बनर्जी के पिताजी का और डॉक्टर मिश्रा का और राय का यही रिश्ता से, अरे ये लखनऊ हाथा से संपर्क जुड़ा। फिर आरपी मिश्रा की ही सुपरविजन में भगवान जी चले गए राम। अब राम भवन में अम्मा जी तो वहाँ 24 आवर्स रहे। हम महीने में गए, 10 दिन पे गए, 15 दिन पे गए, जैसे भी गए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे। अम्मा भी कभी कभी मैं 2-4 महीने में यहाँ कभी 1-8 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था, तो वो आप सवेरे आई। रात में आती थी, जैसे 10 बजे अगर वो आती थी तो सुबह भोर में 4 बजे बस पकड़ के चली जाती थी, क्योंकि वहाँ छोड़ना कैसे अंतिम समय उनका बहुत ही थोड़ा पैर शारीरिक वाला कष्ट था, परेशानी था, बहुत। उनको मतलब नहलाना इस तरह उठाना सब का करना। कष्ट था उनको। घोड़े पे नामे कम अम्मा को एक बात आप लोग जान लीजिए कि वो जगदम्बे के नाम से पुकारती थी। हाँ पता है, जगदम्बा बोलते कहीं हैं। कहीं भी वो होगा तो जगदम्बा शब्द है। जगदम्बा ही बोलते हैं। और एक और शब्द कुछ दिन उन्होंने इस्तेमाल किया था, कुमुदिनी करके कहीं मिलेगा, और जगदम्बा ही कह करके वो पुकारते थे। और अम्मा को वो जगदम्बा का स्वरूप मान के करते थे। वो सारे कलकत्ता में लोग जगदम्बा ही बोलते हैं उनको। अम्मा उनको इस तरह से, जैसे गोद में किसी बच्चे को सुरक्षित रखा जाए उस तरह से वो रखते थे। कहीं कहीं मौका आने पे आंचल से ढांक करके भी वो निकली, ऐसा भी मौका कहीं कहीं आया है। तो अम्मा को जगदम्बे का संबोधन देते थे। और अम्मा ने अंतिम समय तक, उनकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, शारीरिक स्थिति बिगड़ चुकी थी कि वो उठ बैठ नहीं सकते थे। फिर एक कुर्सी पे सीट बना करके तब उस पर उनको लैट्रिन किसी तरह से करा, चेयर पे अम्मा भाई सेवा करती थी। और अब जब जो जगदम्बा है तो वह लड़का हो गएगा, जगदम्बा है वह अम्मा है तो वो लड़का ना भाई ना, तो लड़का भाई ना, तो अम्मा उसी तरह से जैसे लड़के की टट्टी उठाई जाती है, फेंकी जाती है। तो लास्ट समय में राम भवन में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि तो वो लैट्रिन में चढ़ने उतरने की भी उनको दिक्कत थी। राम भवन का जो लैट्रिन थोड़ा 2 पायदान चढ़ना पड़ता था, तो वह भी नहीं चढ़ पाती। मैं देखी उधर। तो वही सीट बनी हुई थी, उसी पे वो पाट रख करके उसी पे और कर दे। अम्मा फिर उठा करके उसी सीट पे सफा करके रख देती थी, फिर नहा देती थी। मैं इस तरह से अंतिम वो था, पैर वगैरह से बहुत चल रही थी। तो ये राम भवन तक का इतिहास रहा है। देखिए ऐसा है, हम आपको बता दें उनके पास कौन आया कितना, कुछ ही लोगों को तो जो हम जान पाए हम आपको बता दिए। कुछ ऐसे भी लोग आए। देखिए एक और आपको बता दें कि जैसे गुमनाम शब्द बड़ा बढ़िया टंडन जी ने दिया है, वो सबका नाम गुम कर देते थे। अच्छा। वो सबका नाम गुम कर देते। ऐसी शख्सियत अगर उनके पास कोई आती भी थी तो ये उसको बताते नहीं थे। हम तो वाही में बताएंगे ना कि बाबू अनुधर जी आए तो हमारा टेम्पो हाई हो जाएगा, उससे कोई, लेकिन उससे उनका कोई मतलब था नहीं। तो कोई ऐसी शख्सियत अगर आती भी रही होगी तो उसको वो, जिसको बहुत लोग जानते रहे होंगे, जैसे समर गुहा को तो लोग जानते थे, समर गुहा का नाम बहुत ज़्यादा नहीं देते थे, लेकिन उसको निकल गया क्योंकि सभी बंगाली इकट्ठा थे तो लोगों ने बता दिया। लेकिन
ऐसी कोई अगर शख्सियत आती भी थी तो उसका वो नाम ही बदल देते थे अच्छा कि हम लोग नहीं जान पाए। अब मैं कहता हूँ कि मुसलिनी भी आए होंगे तो हमको क्या पता, ठीक है हिटलर भी आया होगा तो हमको क्या पता। पिताजी ने कभी पूछा था, ये सिगार पीते थे और 555 सिगरेट पिताजी लखनऊ से मंगाते थे। तो उसमें जो है क्या था, ये पिताजी ने कहा कि आप ये लत कहाँ से पाल लिए, इतने बड़े संत हो गए, सन्यासी हो गए। कहीं ने वही मुसोलिनी और उसके हिटलर के साथ रहने में आते वो लत पड़ गई, अब वो छुट्टी नहीं रही है, ये बात है। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जब उनकी अंत्येष्टि हुई हाँ वो पैर घाट पे हाँ जी गोपनीय ढंग से हुई। एक मैटाडोर पे आगे से गई। उनकी अस्थि, उनकी अंतिम मिट्टी को लेकर हम लोग गए, उसमें 11 लोग उस समय थे। पहले तो ये हुआ कि मैं दाह दूंगा, फिर लोगों में आपस में बड़ा वो हुआ, उसमें 5 लोगों ने दाह दिया। 5 दिन इसमें आती मिश्रा थे, राय थे, बनर्जी थे, राय भी दिए हैं। एक मैं 4 और एक रामकिशोर जी पंडा। हाँ पंद्रह किशोर तो ये 5 लोगों ने मिल करके अंतिम वो आग्नि दी गई, जब ये काम हो गया। एक अंत्येष्टि के बाद एक हमारे यहाँ परंपरा है कि उस स्थान को धोना और उसको अस्थि को राम पत्थर जी। लगाना। हमने अस्थि इकट्ठा की, एक गगरी में भरी भी गई, क्योंकि जैसे हम उतना नहीं कह लीजिए कि नहीं उतना हमारा वो रहा इन सारी बातों पे, लेकिन और जो लोग थे उनको ये था कि समय पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भाई हमसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार जानकार लोग थे, हम तो सब में सबसे मैं छोटा उम्र में। और तो ये मुझे याद है कि एक गगरी, एक छोटी सी गगरी में अस्थि भरी गई, हम ही ने भरा। हम ही ने फिर उस सैजवी जल में हाथ ला के उसको धोया, स्नान किया, और लोगों ने तो स्नान नहीं किया, काम खत्म हो गया। उसको धुला, अस्थि गगरी में भरी गई, और वो अस्थि गगरी में छोटी सी मटकी में भर करके मैं राम भवन में, जहाँ पे भगवान जी का बिस्तर था, तखत लगा था, इधर खिड़की है ना, खिड़की के बगल में एक तखत रहता था भगवान जी, और ऐसे सामने एक वो है अलमारी सीमेंट की, तो उसी में माँ काली की फोटो रखी थी। हमें इतना श्योर मैं हूँ कि वो छोटी सी कलश जो है मैंने बल्कि वहीं ले जाके रखी। इसकी जिक्र नहीं कहीं आ रही है, ये मेरे समझ में। ये कुछ लोगों के हाथ में। नहीं, एक दिन न्यूज़ जब आ रहा था, सामान निकल रहा था, सामान जब निकल रहा था, एक न्यूज़ चैनल में देखा कि माँ काली की मूर्ति एक कलश था मिट्टी का, था ना। मेरी अम्मा 1 सेकंड वहां से नहीं है, बिल्कुल सही था। या तो मैं वहां पे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कहीं टॉयलेट वगैरह जाना होगा, और मेरी अम्मा छोड़ी नहीं। अम्मा उसी तरह से रोती थी जैसे कोई बेटा मर गया। वो 4 महीने तक यहाँ घर पे आई, रोती ही थी। और 4 महीने लगातार मेरी अम्मा रोती रह गई। हमेशा रोती थी सवेरे एकदम। तो ऐसा अगर कोई भ्रामक प्रचार करता है तो गलत है, दर्द का। वो बिल्कुल गलत है। आपने पहली बार कब देखा डेड बॉडी को? उसी रात को? नहीं मैं बता रहा हूँ, 16 सितंबर की रात में भगवान जी का डेथ शरीर छोड़ा उन्होंने। हाँ मैं यहाँ था, हाँ अम्मा वहाँ थी। हाँ। एक कंडक्टर ने रात में 4 बजे आकर के यहाँ सूचना दी। ये पूरा हो गया। मैं 6 बजते वहाँ रामभवन पहुँच गया। रामभवन पहुँचा। आपने क्या देखा? मैं जब वहाँ पहुँचा तो भगवान जी की डेड बॉडी वहाँ पे रखी हुई थी, अंदर या बाहर? कमरे से बाहर। कमरे से बाहर। आ गई। कमरा है, कमरे से बाहर, क्योंकि मेरे पहुँचने में 6 बज गया ना, और वहाँ पे शाम को ही बनर्जी वगैरह सब थे, तो रात में ही अंत्येष्टि हुई। तो हमको सूचना मिलने में भी 2-3-4 घंटे का समय लग गया।
तो वहाँ पे डेड बॉडी उस पर रखी हुई थी, वहाँ पे वो जो बरामदा, बराबर। बाद में फिर बाहर ला के रखी हुई। तो वहाँ पहुँचने के बाद अब यह बिल्कुल ही दिमाग से हटा दिया जाए कि बॉडी वो नहीं थी। लोग हमसे कभी कभी इस तरह का प्रश्न करते हैं। बॉडी को 1 मिनट भी अम्मा ने नहीं छोड़ा। अम्मा ने उस वक्त छोड़ा जब उस बॉडी को ले करके जब पुष्कार घाट की तरफ बढ़े, तब अम्मा ने उस बॉडी को तोड़ा। तो यह तो है ही नहीं कि परिवर्तन हुआ हो या कुछ इधर उधर की बात हुई, ऐसा तो कुछ कर सकते। और सारी बातें तो बाबू क्लियर हो जाएंगी। जो अगर वही अस्थि मिल जाएगी वहाँ पे रखी है हमें याद है, वही मिल जाएगी तो सारी बातें आप लोग क्लियर कर लोगे। नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। हमें उनका कोई बाल, क्योंकि वो जब जला देते हैं ना, जलाने के बाद में DNA नहीं हो पाता। बॉडी को नहलाने में कौन कौन लोग शामिल थे आपके अलावा? अब बॉडी को नहलाने में वहाँ तो तमाम ही लोग खड़े थे, लेकिन नहलाना हम ही को था, नहलाया हम ही ने। तो आप लोग सब फिर शक्ल फिर आपने देखी थी दोबारा? पूरा शक्ल देख लिया था? हाँ, वो कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है किसी का। उन्होंने कहा कि आप चलो यहाँ से हमसे, तो हम उनके साथ गए भी। हमने कहा देखें कौन है नेताजी। मैं भी गया था। मैं भी गया था। तो मैं उनके साथ गया, बड़े खो में था। तो मैं वहाँ जा करके जब प्यार घूम लिया तो उनको यह लगा कि नहीं यही है, अभी वो होगा। तो हमने उनसे कहा कि आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपने शक्ल देखी उनकी? हमने उनको देखा क्योंकि वो वहाँ पे कड़गड़ाहट तरह बना मैं हुआ देखा। था, आपने देखा होगा। और वो आए और वहाँ किराए बैठ गए, ऐसे कर रहे थे। तो एक आदमी दूसरा उसका अनुवाद कर रहा था संकेत का। और चश्मा हमेशा पहन के बैठता है, क्योंकि चश्मा उतारेगा तो पता चल जाएगा शक्ल नहीं मिलती। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप वो गलत फहमी भी जी रहे हो। आप जिस व्यक्ति के बारे में इनको कह रहे हो कि वो हैं, वो इतना गंदा तो कभी जिंदगी में रहेगा ही। जिस व्यक्ति के रहने की शैली यह है कि इतना सा धूल भी नहीं दिखाई पड़ता था जिसके कमरे में। मैं ही हूँ, छोटा था, मैं थोड़ा बदमाश किस्म का था, बचपना कह लीजिए बचपना। तो अब हमने यहाँ से गिलास उठाया और हमने उठाया और यहाँ रख दिया। हमको क्या मालूम कि यहाँ उठाया तो यहीं रखो। हाँ। मैं इस पर भी डांटा गया, बताया था मुझे। हाँ। मैं इस पर भी डांटा गया कि जहाँ से जो सामान उठाओ वहीं रखो। मैं कभी कभी नहीं समझ पाता था, तो उनके कमरे में घुस करके सामानों को थोड़ा सा इधर उधर कर सफाई किया, इधर उधर रख दिया, या कुछ देखने कोई वैसा सामान देखा तो हमारे रखने का तरीका बदल गया। हाँ। तब तक वो नहा वहा करके आए, बैठे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इसको किसने छुआ। पकड़ गए, डांट मिली, खूब डांट मिली। तो ऐसे महापुरुष को आप कह रहे हो इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस।